दीदी, कल जो वह भूल गई जो उसके बाद भी आज आप बाहर निकले। मम्मी पापा का छूट का बहुत फायदा उठा रहे हो तुम। घर का इज्जत का कोनो फिक्र नहीं है ना। अनुज, और तुमका तो बहुत ख्याल है घर की इज्जत का। बेटा हो तो बेटा की तरह रहो, बाप बनने का कोशिश मत करो। और एक बात बताएं तुमका, घर का इज्जत बेटियों के बाहर जाने से खराब नहीं होता है, बल्कि उनका अपमान करने से कम होता है। और जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ना, उससे घर का इज्जत भी जाता है और बाप का सम्मान भी कम होता है। आई बात समझ में? इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे से ध्यान रखिए। हाँ बेटे, कहाँ गई थी तू? पापा, हरतालिका तीज का व्रत है आज हमारा। हमने सोचा ये आखिरी कोशिश भी करके देख ही लेते हैं, इसलिए पूजा करने के लिए मंदिर गए थे। इंद्रेश भी था हमारे साथ वहाँ। आँख एकदम बंद कर ली है क्या तुमने? अपने माँ बाप की चिंता दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? अच्छा तुम शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ जरा। व्रत है आज उसका। तू जा बेटा, तू जा, अंदर जा, आराम से जा। अच्छा किया जो व्रत रखी। व्रत, पूजा पाठ परेशानियों को कम करते हैं। अच्छा किया तुम। जाओ अंदर जाओ। आप भी जाइए। और हम आते हैं। खूब सर पे चढ़ा लिए हो। देख लेना, एक दिन यही हमारी नाक कटवाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा आप हमको एक बात बताइए अर्चना जी, आज के समय में कौन है जो मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है? वो तो हमारी किस्मत अच्छी है जो स्वाति जैसी बिटिया है हमारी। वरना आजकल के बच्चे एक झटके में घर से भाग जाते हैं। भागी तो ये भी थी ना, भागी नहीं थी, दुखी होकर घर से बाहर गई थी और वापस भी आ गई। वे तो हमारे संस्कार अच्छे हैं जो हमारी बिटिया ने पूजा पाठ का रास्ता लिया है। कम से कम तुम उसके विश्वास पे तो विश्वास रखो। हाँ? ये सब कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देने की तैयारी हो रही है। तुमसे कहे थे ना, निधि यानी सुंदरता खजाना प्राप्त होने वाला है। बधाई हो इंद्रेश बाबू। तो अब सजना संवरना है तो फटाफट सन संवर लो, निधि आती होगी। बाबूजी हम पहले ही बोल चुके हैं ना, स्वाति के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। कर्जा खाए हैं का तुम्हारा? जो तुम कहोगे हम सुन लेंगे। अरे सिंहासन सिंह की जबान अपने आप में संविधान है जो बदली नहीं जा सकती। इस रिश्ते को हमने अपनी जबान दी है, तो इंद्रेश बाबू शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। तो आप अपनी जबान के लिए बेटे की बलि दीजिएगा का? उसे बलि चढ़ाना नहीं, हलाल होने से बचाना कहते हैं बैल बुद्धि। वो मुहिम सुने हो ना, सेव द टाइगर वाली? तो हमारी मुहिम भी है, सेव इंद्रेश। भैया अगर पकड़ तो नहीं, फिर पतंग की तरह उड़ जाएगा। यार भैया कहाँ पागलपन है? हम सिर्फ बाबूजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हाँ कौन बोल रहा है? हाँ हम हैं रामेश्वर सिंह। नमस्कार साहब। देखिए हमें पता है कि आप अपने बेटे की शादी हमारी बिटिया से नहीं करना चाहते हैं, पर कहा है ना कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं साहब। और आज दोनों हरतालिका तीज का व्रत भी एक साथ रखे हैं। मान जाइए ना बाबू साहब, आजकल के जमाने में ऐसी संस्कारी बच्ची नहीं मिलती है साहब। ओहो, नलकूप विभाग, बहुत अच्छी खबर दिए हो तुम अपनी चरित्रहीन बिटिया की बेशर्मी का। इसका मतलब हमारा फैसला एकदम सही था। एक सनसनीखेज खबर और सुन लो, आज हमारे इंद्रेश की शादी है। आज मतलब अभी। पंडित, मंडप, शहनाई सब तैयार है। अब तुम फोन करके हमारा समय नष्ट न करो। लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, 20 काम होते हैं। और हाँ सुनो, शादी के बाद प्रीत भोज है,
तो सब परिवार मुफ्त की पूड़ी दबाने आ जाना, ठीक है? अब रखो फोन। रईनदसा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे व्रत करते हुए? तुम लड़कियों वाले सारे काम कर लो, हैं? हमारी तो किस्मत ही फूट गई थी जब। ए कुंती जी, नौटंकी करके अपन सजा कम करा चाहता हो का? हैं? तुझे उड़ाई थी ना इसको घर से, पर कोई परेशानी नहीं। तो लड़की नचा रही थी, नाच रहे थे। अब नहीं आएगी, वो नचाएगी। हाँ, इतना अच्छा है कि इंद्रस्वा अभी भी हमारे कहने पर नाच लेता है। ए बेटा, अच्छा किए जो पूजा पाठ धूप अगरबत्ती सबका कोशिश कर लिए। भगवान भी वही चाहते हैं जो तुम्हारे बाबूजी चाहते हैं। अरे निधि बिटिया भी आ गई। अरे बिटिया, मान बहादुर कहाँ है? वो आ रहे हैं, बस हम थोड़ा जल्दी आ गए। आप लोगों को कुछ काम था ना हमसे? हाँ, तुम्हारे बिना तो ये सब काम है अधूरा। ए पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, दुल्हन आ गई है। जी। रुक जाइए। कहाँ है बिटिया? आपके साथ साथ ये पूरा परिवार पागल हो गया है क्या? टीवी पॉलो में आप तो कह रही थी इंद्रेश का विवाह निधि नामक कन्या से होगा, किंतु यहाँ तो हमें भी कुछ ज्ञात नहीं हो रहा। हमने तो इस कन्या के मन में अनेक विकार भरे थे, फिर ये विवाह से मना क्यों कर रही है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। देवर्षि नारद इतने प्रसन्न कभी नहीं दिखे। देखिए देखिए, तनिक उनके मुख पर ये प्रसन्नता के भाव। प्रतीत होता है कि देवी संतोषी का प्रभाव अब भी अपना कार्य कर रहा है, इसीलिए ये कन्या ऐसी बातें बोल रही है और देव ऋषि इतने प्रसन्न दिख रहे हैं। नहीं मतलब आपने सोच भी कैसे लिया कि इस शहर की जानी मानी डॉक्टर आपके गवार बेटे से शादी करेगी? चलिए गवार की बात छोड़ते हैं, लेकिन आपका परिवार, देखिए जरा अपनी फैमिली को, ना रहन सहन का ढंग, ना बात करने का सलीका। कहां से आपकी फैमिली का स्टेटस मेरी फैमिली से मैच होता है? माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन शादियां हमेशा बराबरी वालों में होती है। देखिए मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो आपके गुंडे टाइप के लड़के के साथ कभी शादी नहीं करेगी। ये सिंहासन हुआ, ये बदतमीज लड़की बहू के लिए चुना था तू, जो हमारे घर में घुसकर हमारे ऊपर भौंक रही है। समझ सकती हूँ दादी जी,
जिसकी नींव ऐसी होगी उसका पूरा खानदान कैसा होगा? ए बिटिया, दोस्ती का वास्ता ना होता ना तो तुम्हारे जुबान की लगाम यहीं खींच देते, फिर बताते अपनी हैसियत। सुनो डॉक्टरनी बिटिया, जितना तुम महीना भर में कमाती हो ना उतना हमारा लौंडा एक दिन में खर्चा कर देता है। पर तुमसे क्या बहस करें, अपने बाबूजी को बुलाओ। कहाँ है वो? वो घर पर बंद है। घर में बंद है? फोन करते हैं अभी उसको हम। अंकल जी, उनका फोन भी हमारे पास है। वाह, बहुत चतुर लड़की। चलो भाई चलो निधि बिटिया, बहुत देरी हो गया है, देखो हम तैयार हो गए। ठीक है। अरे तुम अभी तक तैयार काहे नहीं हुई हो? पापा हम वहाँ जाकर तैयार हो जाएंगे। चलिए चलते हैं। अच्छा जब पापा आपका फोन दीजिए ना, एक अर्जेंट कॉल करना था। रो प्लीज। थैंक यू। चलिए चलिए आइए। कमाल करती है। अरे अरे ये क्या कर रही हो निधि बिटिया, ये कौन मजाक है ये? बंद, अरे खोलो दरवाजा। बंद क्यों कर दिया? पापा आप थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए, तब तक हम एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। बाकी सबका तो ठीक है, पर 2 मिनट के दूल्हे राजा तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? नहीं मतलब माँ बाप तो चाहेंगे ही कि उन्हें एक पढ़ी लिखी और अच्छी बहू मिले, लेकिन लड़के को तो अपनी हैसियत मालूम होनी चाहिए ना। याद है बचपन में जब तुम हमारे घर आए थे तो हमारी किताबों को देखकर क्या कहा था तुमने कि निधि ये सब हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। बस वैसे ही उन किताबों की तरह हम भी तुम्हें कभी समझ में नहीं आएंगे, और शादी तो मैं अपनी पसंद के लड़के से ही करूंगी, बिना जाने पहचाने कभी नहीं। और खुद ही सोचो ना, एक डॉक्टर और एक गुंडे मवाली का मिलन हो सकता है क्या? 100% सच बोल रही हैं आप निधि जी। आपका और हमारा कहाँ कोई मेल है, और ये बात अब हमें ही नहीं अम्मा और बाबूजी को भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अंकल जी चलती हूँ, और हाँ दोबारा अपने बेटे से हमारी शादी का सोचेगा भी मत। कहाँ से? आंचड़ बहुत अच्छा दे लेती हो बिटिया। लेकिन ये कोई रैली नहीं है जो कि तालियां बजेंगी, बजेगी शहनाई। कहाँ एक बात हमारी इज्जत की है, हमारी नाक की है। क्या कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, पसंद। बिना पसंद के शादी नहीं करोगी। तो ऐसा है डॉक्टरनी बिटिया, इस देश में करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं जहां उनकी बिना मर्जी के और बिना उनकी पसंद के लड़के से शादी कर दी जाती है। तुम भी उन करोड़ों लड़कियों में शामिल होने वाली हो। तो डॉक्टरनी जी, ऐसा स्मार्ट पति और इतना बड़ा ससुराल मुबारक हो।
ऐसा है। ठीक है फिर। चौधरी जी, हटिए, हटिए। हाथ मत लगाना, नहीं तो मार मार के लाठी तुम लोगन का हाथ तिरछा कर देंगे। जितना सोचे थे ना, उससे तो कहीं घटिया है आपका लेवल। मतलब कमाल है नहीं? जिसे आप अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, उसी के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती। वाह, उम्मीद थी मुझे कि आप जैसा जाहिल इंसान ऐसी हरकत कर सकता है। इसीलिए देखिए, पूरे इंतजाम के साथ ही आई थी मैं। आइंदा आप या आपसे जुड़ा कोई भी इंसान मेरी परछाई के करीब भी दिखाना तो सीधा जेल जाएगा। और अम्मा, देख लिया, इसी के लिए जहर खा रही थी ना तुम। भाजी, आप लोगों का तो पता नहीं, पर यह बात सच है कि भोलेनाथ नहीं चाहते हैं कि हमारी शादी इस लड़की से हो। नारायण नारायण। माते, महादेव ने सत्य कहा है, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें उचित समय पर ही मिलते हैं। यदि उससे पूर्व मिले तो उत्सुकता समाप्त हो जाती है। देव ऋषि, इस पूरी घटना से एक बात सिद्ध हो जाती है कि जो सत्य और न्याय संगत है वो कभी पराजित नहीं हो सकता। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने माते, किंतु ये बात देवी पौलमी को कौन समझाए? छल हुआ है हमारे साथ, षड्यंत्र रचा गया है हमारे विरुद्ध। हम असुर कन्या हैं, इसलिए देवगण सदैव हमारे साथ पक्षपात करते हैं। किंतु आपसे ये अपेक्षा नहीं थी हमें महादेव। आपको परिणाम ज्ञात था, इसलिए आपने देवर्षि को उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यदि आप उत्तर दे देते तो हम उस कन्या के मन को अपने वश में कर सकते थे। आपने देवी संतोषी का साथ इसलिए दिया ना महादेव, क्योंकि वो आपकी पोती है। देवी पौलमी, हम पर आरोप लगाने से पूर्व आपको व्रत की शक्ति का भान होना चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ तप करता है, उसे उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। और जिस हरतालिका तीज व्रत का आरंभ स्वयं पार्वती ने किया हो, उसका परिणाम सुखद और मनोवांछित होना ही है, फिर चाहे उसे कलयुग में ही क्यों न किया जाए। देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो आपके गुंडे टाइप के लड़के के साथ कभी शादी नहीं करेगी। तो
मिनट के दूल्हे राजा, तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? पूजा संपन्न, ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपको आपका मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण। माते, अब तो ये बात सिद्ध हो गई है कि इंद्रेश के लिए स्वाति वास्तविक जीवन संगिनी है, किंतु उसके पश्चात भी वे किस विषय पर इतना विचार विमर्श कर रहे हैं? उन्हें तो शीघ्र अति शीघ्र ही स्वाति से विवाह की पहल कर अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखना चाहिए। माते, देवऋषि, उचित निर्णय के लिए मनुष्य के हृदय में विचारों का द्वंद्व चलना स्वाभाविक है। इंद्रेश को विचार करने दीजिए कि उसके लिए उचित क्या है। जैसे आपकी आज्ञा माते। हेलो, हाँ स्वाति, ध्यान से सुनो, एक जरूरी बात करनी है।